करने डीए को तय करने का आधार है। ऐसे में डीए में 5% की बढ़ोतरी होकर डीए 63% तक पहुंच सकता है। पिछली बार जुलाई में डीए 54% से 58% किया गया था। माना जा रहा है इस बार कि केंद्र सरकार मार्च की शुरुआत में होली से पहले डीए को बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो अप्रैल की सैलरी के अंदर जनवरी 2026 से बकाया एरियर भी आप सभी को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो होली के ऊपर भारत सरकार आप सभी को बेहद शानदार गिफ्ट दे सकती है और 5% का डीए बढ़ाकर आपके बैंक बैलेंस, आपकी सैलरी को भी बेहतर बना सकती है। अब 25 फरवरी की डेट के बारे में बात करते हैं। नई दिल्ली में 8वें वेतन आयोग को दफ्तर भी स्थापित हो चुका है। 15 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न कर्मचारी संगठनों की बैठक होने जा रही है, जिसमें वेतन संशोधन, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, भत्ते व सेवा शर्तों की इस पर चर्चा होने वाली है। राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्श मशीनरी के तहत एक साझा ज्ञापन यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जिसको बाद में आयोग को सौंप दिया जाएगा। रेल, रक्षा, डाक, आयकर समेत सभी विभागों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी चीजें बनेंगी, जो भी ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, वो ड्राफ्ट बाद में पे कमीशन को सौंप दिया जाएगा। जो आयोग बनेगा, उस आयोग को ये सारी चीजें सौंप दी जाएंगी और इसका आधार बनाकर ही पे कमीशन की यहाँ पर रचना होने वाली है। इसको एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में जो स्टेटस है, सरकार ने हाल ही में आधिकारिक वेबसाइट जो कि 8cpc.gov.in इसको लॉन्च भी कर दिया है, जहां कर्मचारी और पेंशनर अपने सुझाव दे सकते हैं। वहीं अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी संघ ने देश भर में अभियान चलाकर मांग की है कि आयोग 200 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे। तो ये 200 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा जा रहा है। 200 दिन का मतलब लगभग 6 से 7 महीने होता है दोस्तों। आप ये मत समझिएगा 200 दिन भी बहुत कम नहीं है। 6 से 7 महीने का वक्त ये भी है। फेडरेशन ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों को समान और एक साथ लागू करने, साथ ही साथ राज्य में बेसिक पे और डीए का केंद्र के अनुरूप संशोधित करने की मांग भी उठाई है। अब सबकी नजर आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के अगले फैसले पर टिकी है कि केंद्र सरकार और आयोग की सिफारिशें कब आती हैं। वहीं पर कर्मचारी संगठन यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीए बढ़ोतरी से काम नहीं चलेगा, बल्कि फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में ठोस बढ़ोतरी जरूरी है। उनका तर्क ये है कि 7वें वेतन आयोग के दौरान तय किया गया फिटमेंट फैक्टर अब मौजूदा आर्थिक हालात में पर्याप्त नहीं है। संगठन ये भी मांग कर रहे हैं कि पेंशनर्स को समान रूप से लाभ मिले और किसी तरह की देरी ना हो। अब देखना ये होगा कि 8वें वेतन आयोग में इन मांगों पर अपना क्या रुख अपनाया जाता है और सरकार केंद्रीय कर्मचारी को कितनी राहत देती है। आपका क्या ख्याल है इस विषय में, जरूर बताइएगा। मैं ओपीएस के ऊपर एक बेहद शानदार वीडियो बना रहा हूं, लेकिन उसके लिए आप सभी के कमेंट चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए ओपीएस, क्या ओपीएस लगा पाएगी सरकार। ये पूरी की पूरी विस्तृत वीडियो, विस्तृत डिटेल रिपोर्ट में बना रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, लेकिन आप सभी का एक कमेंट जरूर चाहिए। फटाफट से कमेंट कीजिए ओपीएस। नेक्स्ट में आपको ये वीडियो जल्द देखने को मिलेगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।